सुक्खू सरकार सामने है सर। कोई सरकार सामने हो, हम अपने उद्देश्य पर। जो विधानसभा चुनाव हुए वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। ऐसे में आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को बुरी तरीके से झोंक दिया था, हाँ जीत हार वो एक अलग मसला है सर, आरोपों की राजनीति होगी या फिर जो कुछ केंद्र में हुआ उसकी राजनीति होगी सर? क्या केंद्र में जो कुछ हुआ उसकी उपलब्धियों की भी राजनीति होगी। जिस तरह से आप सबने मुझे आशीर्वाद सहयोग दिया, उसी तरह से लोकसभा में भी आशीर्वाद और सहयोग दें। तमाम लोग देख रहे हैं सर, अब पूरी टीम मौजूद है, आगाज हो गया है। तो आज किस कार्यक्रम में जिस 24 को लेकर बात कर रहा हूँ सर। ये अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग इसकी व्याख्या करेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। कहा जा रहा है कि इस बार कमल खिलेगा नहीं बल्कि मजबूती से खिलेगा। बात पोंटा साहिब की करते हैं तो यहाँ बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जन अभियान शुरू हो चुका है, तमाम लोगों तक पहुँचने की कोशिश और तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने की पुरजोर कोशिश। अतिथि देव भव वाली हमारी संस्कृति रही है हिमाचल की। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ का तापमान नापने आए थे और वो एक नई सीख जो है बीजेपी के तमाम लोगों को देके जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद साहब हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे कि क्या कुछ पोंटा के लिए वो देके जा रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है। सर शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए सर। जैसा मैंने कहा कि हमारी अतिथि देव भव वाली संस्कृति रही है, पोंटा साहिब में आप आए सर, शुक्रिया आपका और हार्दिक अभिनंदन। क्या मैसेज सर आपकी तरफ से अपने कार्यकर्ता को दिया जा रहा है ताकि 2024 को लेकर ये जो मिशन है वो फतेह की तरफ बढ़े सर? जैसा आपने कहा, पोंटा साहब अतिथि देवो भव की संस्कृति की भूमि है। मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड और हिमाचल लगभग एक ही संस्कृति के प्रदेश हैं। देव संस्कृति के हम सब लोग मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे किए हैं। उस 9 वर्ष की उपलब्धियां वो बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्षेत्र में, वो मेडिकल कॉलेजेस के क्षेत्र में, एम्स के क्षेत्र में, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के संबंध में और विकास के जो विभिन्न आयाम देश ने छुए हैं। 2014 के पहले और 14 के बाद की जब हम तुलना करते हैं तो हर क्षेत्र में दुगने से लेकर के 25 गुना तक उपलब्धियां हैं। छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ का मुआवजा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। माताओं बहनों को 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय घर घर में, नल से स्वच्छ जल, आज 95% से अधिक घरों में स्वच्छ जल नल से जा रहा है। बिजली पहुंचाने का काम, मातृ वंदना और समृद्धि कन्या योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, 12 महीने के स्थान पर 26 महीने की मैटरनिटी लीव, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, इस प्रकार की विभिन्न जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमने संपर्क अभियान को कहा भी है, 9 वर्ष मोदी जी की सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, उस तीनों चीज़ों को सार्थक करने वाली बातों को हम सबको बताएंगे। इस अभियान में हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे पार्टी के सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब इसमें सहभागिता करेंगे।
प्रधानमंत्री जी ने 31 मई को अजमेर में बड़ी जनसभा के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हर प्रदेश के अंदर बड़े नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्ष जनसंपर्क 1 जून को कल से प्रारंभ हुआ। कल मैं सोलन में था प्रदेश अध्यक्ष जी हिमाचल डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ। इसी प्रकार के कार्यक्रम जिसमें जनसभाएं होंगी, विशिष्ट समाज के प्रभावी लोगों से मिलने का कार्यक्रम, उनके घरों पर जाकर के हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 ऐसे लोगों को हम मिलेंगे जिनके पास प्रत्यक्ष जाकर उनसे निवेदन करेंगे कि 2024 के लिए वो अपना प्रत्यक्ष सक्रिय सहयोग हमको दें। इसी प्रकार से हम प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। जो ओपिनियन मेकर्स हैं, प्रबुद्ध जन हैं, समाज में जिनका प्रभाव है, उनको हम बातचीत करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, उनसे हम संपर्क के माध्यम से समर्थन मांगेंगे। हम मोर्चों के सम्मेलन करेंगे, लाभार्थियों के सम्मेलन करेंगे, व्यापारियों के सम्मेलन करेंगे और बड़ी जनसभाएं करेंगे। और आखिर में आकर के 20 जून तक ये सब काम करके 20 जून से लेकर 30 जून तक प्रत्येक उसी प्रकार हमारा बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री जी तक घर घर में जाकर संपर्क करेंगे, लोगों को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे। हर व्यक्ति के साथ 5-7 मिनट लगाएंगे और उस अभियान में लाखों कार्यकर्ता जुट करके अंत में उनसे एक टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल के माध्यम से पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे। इस प्रकार का ये बड़ा व्यापक अभियान है। मैं इस अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मुझे कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, अधिकारियों में, पदाधिकारियों में व्यापक उत्साह देखने को मिला है और मैंने भी प्रयास किया है कि वो उत्साह उनका 1 माह तक बना रहे और वो 2024 के युद्ध को जीतने में सफल होगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। सर, जो विधानसभा चुनाव हुए वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। ऐसे में आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी एक नया उत्साह भरने का काम करेगी क्या सर? देखिए, 2023 में जो हिमाचल विधानसभा का हुआ, हम एक राजनीतिक दल हैं। चुनाव में जीत और हार होती रहती है। हमें जीत से अहंकार नहीं आता और हार से हम परेशान होकर बैठते नहीं हैं, निरुत्साहित होकर बैठते नहीं हैं। हम समाज में सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, कोई केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आए। तो वो सेवा का काम संगठन के माध्यम से, हमने कहा भी है, सेवा से संगठन और अब संपर्क से समर्थन। इसके लिए हम निरंतर रूप से सक्रिय रहते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता समाज के बीच में अपने सेवा का कार्य को करते रहते हैं। केवल मात्र यही एक राजनीतिक दल है, आप तुलना करके देखेंगे, जो के कार्यकर्ता 365 दिन बिना हार जीत से प्रभावित हुए 24/7 जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उसकी कठिनाइयों को दूर करने में सक्रिय रहते हैं और इस प्रकार से उनको उनका आशीर्वाद और प्रेम मिलता है। चुनाव में कभी जीत होती है, कभी हार होती है। चलिए सर, उन तमाम लोगों के लिए आपका संदेश, आपका मैसेज, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को बुरी तरीके से झोंक दिया था। हाँ, जीत हार वो एक अलग मसला है। उन तमाम लोगों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा सर, जो आपके कार्यकर्ता है, जो पूरे दिल जान से लगे हुए साथ? एक ही संदेश है कि हम सब लोग भारत माँ को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में है, इसलिए चेहरेवेती चेहरेवेती चेहरेवेती, यही एक संदेश है। ना थकना है, ना रुकना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। सुकू सरकार सामने है सर? कोई सरकार सामने हो, हम अपने उद्देश्य पर ईमानदारी के साथ अडिग हैं, प्रयत्नशील हैं। हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम। सर, आरोपों की राजनीति होगी या फिर जो कुछ केंद्र में हुआ उसकी राजनीति होगी सर? क्या केंद्र में जो कुछ हुआ उसकी उपलब्धियों की भी राजनीति होगी और प्रदेश के अंदर जो कुछ गलत होगा उसका भी खुलासा होगा। चलिए, शुक्रिया सर। प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके पास मैं आ रहा हूँ। बड़े भाई आज फिर आए हैं और आज पोटा से, और साथ में बलदेव भाई साहब भी साथ मौजूद है। एक मैसेज सर तमाम लोग जो आपके साथ जुड़े हैं सर। मैं सभी अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ
कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से आप सब ने मुझे आशीर्वाद सहयोग दिया, उसी तरह से लोकसभा में भी आशीर्वाद और सहयोग दें, क्योंकि पिछले 5 वर्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो विकास को एक नई दिशा पोंटा विधानसभा क्षेत्र को दी है, उसको हम कामों को चालू कर सकें, केंद्र की मदद ले सकें, ये सारा मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। बलदेव जी, आप भी आखिरी सवाल, तमाम लोग देख रहे हैं सर, अब पूरी टीम मौजूद है, आगाज हो गया है, तो आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जनसंपर्क अभियान चला है, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 9 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी का पूरा हुआ है, उसके लिए ही पूरी जनता से, पूरे देश से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चला है। घर घर तक कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारे बीच में जिला सिरमौर का आज अभियान शुरू हुआ है, जिसमें माननीय नरेश बंसल जी जो हमारे सांसद हैं, वो आज शुरुआत करने के लिए इसको आए हैं। और आने वाले समय में जो कमियां हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा में रही है, लोकसभा में फिर से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है चुनकर लोकसभा में भेजी। तो शुक्रिया सर। सर आखिरी सवाल, क्या मोदी लहर आ रही है या हम ये कहें कि मोदी सुनामी आ रही है? सर 24 को लेकर बात कर रहा हूँ सर। ये अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करना आपका काम है, हमारा काम पूरे ताकत के साथ अभियान में लगना है। चलिए शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ हो गया है, ये आगाज़ प्रचंड है या क्या है, ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। इंतज़ार 2024 को लेकर है, इंतज़ार लोगों के अंदर जो जोश है उसको लेकर है। इंतज़ार कीजिए आप भी। आपने सत्यानंद शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।